माधवदास जी बड़े घबराए हुए थे कि क्या ये, मैं साधु आदमी हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, कोई जानेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार से माधवदास जी को लेकर के भगवान कटहल चोरी करने के लिए गए। बोले माधवदास को, माधव जाओ ऊपर चढ़ो और जाकर के कटहल को तोड़ो। बगीचे में किसी प्रकार से प्रवेश कर गए। जितने भी सिपाही थे उन सब से बचते बचते माधवदास और भगवान श्याम सुंदर जगन्नाथ जी वहां कटहल के बगीचे में पहुंचे। वहां जाकर के माधवदास जी को ऊपर चढ़ा दिया और बोला कि तुम कटहल तोड़ना और मैं यहाँ रोकूंगा। अब आप सब जानते हैं कटहल कितना छोटा फल होता है ना? कितना छोटा होता है? इतना बड़ा होता है। तो कोई रोकना उसको कठिन है। किसी को कहो कि जा मैं कटहल तोड़ रहा हूँ, नीचे से मैं रोकूंगा, लेकिन भगवान तो चढ़ा दिए। अब भगवान बोले कि माधव तुम देखना, तुम ऊपर से कटहल तोड़ना, मैं नीचे रहूंगा, मैं रोका करूंगा। तो माधवदास जी बोले कि ठीक है चलो, अब जो कहें, तो सेवक है, सखा है भगवान के, जो कहें तो मानना पड़ेगा। ऊपर चढ़े, ऊपर जाकर के कटहल तोड़े। एक कटहल तोड़े और बोले कि रोकना रोकना। अभी भगवान बोले हाँ हाँ रोकता हूँ। तब तक कटहल इतना बड़ा था कि रोकने का प्रयास किया, आकर के गिरा धप। रात्रि के 12 बजे थे, जोर से आवाज आई धप। सारे सिपाही जग गए, सुने कि अरे ये बगीचे में कहां से आवाज आई। सारे के सारे सिपाही दौड़े और इतने में माधवदास जी उतरते, बोले कि अरे रुको रुको। तब तक भगवान जगन्नाथ जी सीढ़ी चढ़ करके कूद फाद करके वहां से भाग चले। इधर जब सिपाही आए तो खोजने लगे कि कहां से आवाज आई, कहां से आवाज आई। देखिए कि एक बड़ा सा कटहल जमीन पर ऐसे गिरा हुआ है, मिट्टी धंसी हुई है। बोले कटहल कहां से गिरा। तो ऊपर देखते हैं, ताकते हैं तो देखते हैं कि वहां पर साधु माधवदास जी धोती पहने हुए ऐसे पकड़ करके लटके पड़े हैं पेड़ से। तो सारे सिपाही बड़े अचंभित हुए कि अरे साधु कटहल चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में इतनी रात्रि को आया है, इसको भूख लगी थी, राजा के पास आ जाता, बोल देता तो राजा दे देते। तो माधवदास जी को पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा भी बड़ा अचंभित हुआ, उसको माधवदास जी को जेल में डाल दिया। तब 1-2 दिन जब जेल में रहे, तब जगन्नाथ जी आकर के राजा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के दर्शन दे करके कहे, राजा बार बार पूछता था माधवदास जी कि तुम कटहल क्यों चोरी कर रहे थे। तो बोले नहीं मैं चोरी नहीं कर रहा था, अब आपको क्या ही बताऊं। अब भगवान के अब कैसे बताएं कि जगन्नाथ जी चोरी करने के लिए ले गए थे, तो बता नहीं पा रहे थे और समझा नहीं पा रहे थे कि कटहल वहां आप चढ़े क्यों थे। राजा पूछते थे कि चढ़े क्यों थे भाई, तो कुछ नहीं बता पाते थे। तो 2 दिन के पश्चात जगन्नाथ जी स्वयं राजा के स्वप्न में आकर के सारी बात को बताए। राजा दंडवत प्रणाम करके माधवदास जी को क्षमा किया और उनको सम्मानित करके उनको वापस भेजा। इस प्रकार से माधवदास जी के साथ लीला किया करते थे भगवान। माधवदास जी भी अद्भुत भक्त थे। प्रेम के कारण भगवान क्या क्या नहीं करते हैं अपने भक्तों के साथ। माधवदास जी, यही माधवदास जी जो जगन्नाथपुरी में रह करके जगन्नाथ जी उनके साथ लीला करते थे, सख्य रस में सखा मानते थे भगवान को। वो चले गए वृंदावन और वृंदावन की कुंज लताओं में बैठ करके राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवदास जी वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर के भगवान का भजन करते थे। नित्य एक कुंज में बैठ करके भगवान का भजन किया करते थे। नित्य भगवान का नाम का जप किया करते थे माधवदास जी। इस प्रकार की उनकी भजन शैली थी। सुबह उठ जाते 3 बजे, 3 बजे से जप करना प्रारंभ कर देते और जप करते 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 भजन में इतना रस मिलता था उनको कि भोजन इत्यादि सब कुछ भूल जाते थे। जब भूख लगती थी तो 10-12 बजे 11-12 बजे अपनी कुंज से बाहर निकलते। बाहर निकल करके जहां संत लोग एकत्रित होकर के प्रसाद पाया करते थे, वहां संतन के जो उनका जो पत्तल है, उनके पत्तल में जो जूठन प्रसाद बची रहती थी, उस जूठन प्रसाद को एकत्रित करके ले आया करते थे। इस प्रकार की उनकी साधना थी। भूख लगती तो संतों के जूठन प्रसाद को एकत्रित करके माधवदास जी ले आते
और ले आकर के उसी